आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, बस यकीन कीजिए कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। शायद थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन मैं आपसे ये वादा करता हूं कि एक दिन आपके अब्बू खुद आपका हाथ मेरे हाथों में देंगे। ये मेरा आपसे वादा है। सच? मैं कभी आपसे झूठ बोल सकता हूं क्या? सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है। मैं जानती हूँ मेरे ऐसे कदम रखने से वो बहुत शर्मिंदा हुए होंगे, लेकिन अब वो मैं क्या करती, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब प्लीज अब हैदर को कुछ मत कहिएगा। आज अगर आपकी बेटी आपके सामने है तो सिर्फ उन्हीं की वजह से। ससुर जी चलिए ना, मैं आपकी बेटी को वापस आपके पास ले आया हूं। अब हनीमून के बाद रहने के लिए घर भी तो चाहिए ना। और हाँ, उसे मेरे खिलाफ समझाने की बिल्कुल कोशिश मत करना। वो क्या है ना कि वो मेरे प्यार में कितनी पागल है ये तो आपने देख ही लिया है। उसके साथ ही साथ वो दीवानी भी हो चुकी है, और दीवान की हिदायतें नहीं मानती सिद्दीकी साहब। अब मैं जानती हूँ अब हैदर को बिल्कुल पसंद नहीं करते, और अब ये खुद भी जानते हैं कि आपके पास उन्हें नापसंद करने के लिए ऐसे कोई वजह नहीं है। प्लीज प्लीज मेरी नजरों से देखने की कोशिश कीजिए। मेरी जिंदगी की सारी खुशियां बस उन्हीं से है। वैसे एक बात कहूं, बड़ी मासूम बेटी है आपकी। जिस शख्स के साथ वो अपनी जिंदगी की तमाम खुशियां ढूंढ रही है, वही उसकी जिंदगी में जहर घोल रहा है। बड़ी जालिम दुनिया है सिद्दीकी साहब, अपने तजुर्बे से कह रहा। आपने मेरी जिंदगी तबाह की, अब मैं आपकी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। लेकिन मैं इतना भी खुदगर्ज नहीं हूं। आप बाप हो मेरा के, उसकी जिंदगी का फैसला आपके हाथों में ही।
अब आपको फैसला करना है सिद्दीकी साहब कि आप अपनी बेटी की जिंदगी कहां बर्बाद होते हुए देखना चाहते हैं, अपनी आंखों के सामने या फिर पूरी दुनिया के सामने। अब जिंदगी तो उसकी हराम होनी है, लेकिन कहां, ये आपको तय करना है, जो भी आपको सही लगे। अपनी बेटी की खुशी में ही हमारी खुशी है। तुम हमारी नजरों के सामने रहो, बस हमारे लिए यही अहमियत रखता है। बेटे, मैं तुम्हें किस तरह बताऊं कि हैदर कितना बड़ा धोखेबाज है। मेरा दिल तो बहुत घबरा रहा था निखत के बारे में सोच सोच के, क्योंकि जब भी मैं नजमा को निखत के बारे में पूछती थी इसके चेहरे का रंग ही उड़ जाता था। खैर, ये सुन के अच्छा लगा कि अब वो रिकवर कर रही है, वरना मैं तो कल आपके घर आने ही वाली थी उसे देखने। हाँ जरूर आइए, हमें तो बहुत अच्छा लगेगा आप आएंगी। वैसे कहने को तो आप निखत की सौतेली माँ है, पर प्यार सगों से ज्यादा करती है ना? लेकिन अम्मी देखिए, मैं सोच रहा था कि हमें निखत को अभी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। उसने अभी अभी रिकवर करना शुरू किया है, ऐसे में अगर आप आएंगी तो वो चैन से कहाँ बैठने वाली है। आप तो उसे जानती है ना, आपकी मेहमान नवाजी में वो सारा घर सर पर उठा लेगी और बेचारी परेशान हो जाएगी। पर जैसे निखत ठीक हो जाएगी मैं उसे जरूर ले आऊंगा यहाँ। वो खुद भाईजान और जोया से मिलना चाहती है। उसका तो बड़ा मन था ताजमहल में निकाह देखने का। हाँ, मेरा भी बड़ा मन था। हाँ, ताजमहल में निकाह देखने का बहुत मजा आया होगा ना? नज़मा बता रही थी सब लोग फ्लाइट पे गए थे। क्या बात है सदिया, दिल खोल के खर्चा किया है। हाँ? आपको भी आना चाहिए था। हाँ, वो क्या है ना, मेरा बड़ा मन था आने का, पर आजकल सारा वक्त घर ढूंढने में निकला जा रहा है, फिर भी कोई ढंग का घर मिल ही नहीं रहा है।